विरोध इज माई बर्थ राइट, विरोध करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। रही बात संसद भवन की उद्घाटन की, तो विपक्ष कह रहा था ना भैया इसको नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा करने का आज जो केंद्र बिंदु है वो है नए संसद भवन का उद्घाटन। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजाद भारत में आजाद भारत की पहली संसद भवन का उद्घाटन हुआ। अब तक जिस संसद भवन में हमारी कार्यकलाप चलते थे, जिसमें हमारे जो सांसद जीत कर जाते थे, जो जमहूरियत का प्रजातंत्र का पहचान था, वो संसद भवन जिसको लॉर्ड इरविन ने बनाया था, आज अंग्रेजी छाप को छोड़ते हुए नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हो गया और उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आप सभी ने देखा कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय मीडिया में एक विरोध की गाथा चल रही थी। ऐसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन चीजों का भी बात करते हैं, विपक्ष उसका विरोध ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। इस देश की जो 1 अरब आबादी है, करोड़ों आबादी है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताकर संसद भवन में भेजा है। शायद हमारे विपक्ष को लगता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भाजपा के हैं, वो विपक्ष के हैं ही नहीं। जो मोदी जो भी सिस्टम लेकर आते हैं, जो भी कानून लेकर आते हैं, उनका ये विरोध न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उन्हें लगता है विरोध इज माई बर्थ राइट, विरोध करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। रही बात संसद भवन की उद्घाटन की, तो विपक्ष कह रहा था ना भैया इसको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उसका उद्घाटन कराया जाए। लेकिन जो विपक्ष महामहिम को लेकर यहाँ उनके उद्घाटन करने की बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों सदनों के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिस माननीय राष्ट्रपति के उद्घाटन की ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी की यहाँ पर बेइज्जती हो रही है, राष्ट्रपति जी एक आदिवासी समाज से आ रही हैं, तो उनको संसद भवन का उद्घाटन नहीं करने दिया जा रहा है। मैं उस विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि जब यही आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम ने का जो चुनाव होना था, तब उन्होंने इनका विरोध क्यों किया, और आज माननीय राष्ट्रपति को लेकर वो जो है धनिया बोते नजर आ रहे हैं, विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो ये कहानी है। चलिए, वैसे भी आज संसद भवन का उद्घाटन हो गया तो दुख और दर्द की पीड़ा है वो तो बढ़ गई ही होगी, क्योंकि जिसे आजाद भारत में इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया सेनगोल चोल साम्राज्य का विरासत, जो जीत का प्रमाण पत्र था, जो जीत का उद्घोषक था, जिसे आजादी के दरमियान तमिलनाडु के साधु संतों ने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को दिया था, वो जीत का प्रमाण सेनगोल, वो धर्मदंड जो दिया था, उसे नेहरू की छड़ी बताकर लंपट इतिहासकारों द्वारा उसे अजायब घर में रख दिया गया। आज वो भी आया। उस पर विरोध इसलिए भी होना था क्योंकि वो जो सेनगोल था, राजदंड था, उस पर नंदी बना हुआ था, और नंदी जो है शिव जी का प्रतीक है, सनातन धर्म का प्रतीक है। तो उसको संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के उच्चासन के ऊपर लगाया गया। तो कुछ सेकुलरवादियों को तो पीड़ा हो ही सकती है, भाई अल्लाह, इस सेकुलर देश में इस तरह की भी बातें होने लगी हैं, सेकुलरिज्म की कहानी ऐसे भी गढ़ी जाने लगी। तो विरोध की कहानी तो ऐसी होनी ही थी। और विपक्ष दल वो संसद भवन नहीं है, कह रहे कि 19 से लेकर 20 जो विपक्ष है, कुछ विपक्ष ऐसे भी बॉयकॉट किए हैं जिनके ना एक भी सांसद नहीं है।
कुछ विपक्ष ऐसे जो विरोध के इक्का या दुक्का सांसद हैं, कुछ ऐसे विपक्ष हैं जिन्होंने कई सालों से संसद का रास्ता नहीं देखा, पार्टियां ने, वो भी विरोध कर रहे हैं। विरोध करना तो लाजमी है, और उनके विरोध का छौका एक और नरेंद्र मोदी ने लगा दिया जब इसी पार्लियामेंट में उन्होंने सावरकर की मूर्ति लगाई। जिस सावरकर को लेकर विपक्ष कहता रहता है, कांग्रेस कहता रहता है, सावरकर को लेकर गालियां गढ़ते रहता है, हमारे जो राहुल जी हैं वो सावरकर को लेकर बातें करते रहते हैं कि सावरकर ने माफी मांगा, सावरकर ने किया, सावरकर ने वो किया, लेकिन सावरकर के दर्द, सावरकर की पीड़ा का 1 इंच भी उन्होंने नहीं सहा होगा, और सावरकर को लेकर वो बातें करते हैं। सावरकर की मूर्ति लगाई गई, सावरकर के जीवन पर उन्होंने प्रकाश डाला, क्योंकि आज सावरकर का बर्थडे था, सावरकर का जन्म दिवस था। तो सावरकर की वेदना, उन्हें 2 उम्र की काला पानी की सजा दी गई थी वीर सावरकर को, और सावरकर हमारे आजादी के आंदोलन के बहुत बड़े शिलानायक थे। आज उनको मोदी जी ने याद किया, और आज मन की बात में भी उनका नाम लिया गया, तो पीड़ा होना तो लाजमी है। तो ये कहानी है विपक्षी कहानी का दर्द है, और कहानी का दर्द का नजारा एक और भी है जो हम आपको बताएं। बिहार में एक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और एक है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की। लालू यादव और मोदी के प्रति विरोध का रवैया ये कोई नई बात तो है नहीं, और नीतीश जी भी आजकल विरोध की कहानी में रमे हुए हैं। नीतीश जी कोई पार्टनर, हमसफर में पार्टनर बदलने की पूरी अदावतें रही है, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ। तो आजकल राष्ट्रीय राजनीति में भी अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए, कजरी का भी रास्ता पकड़ा है, दर दर जा रहे हैं, दर दर रास्ता मिल नहीं रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है नए संसद भवन को, जो त्रिकोण संसद भवन है, जो भारत के मंदिर की आकृति पर दिया गया है संसद भवन को, उसकी तुलना उन्होंने शव रखने वाले डब्बे से की है, ताबूत से की है। एक प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, लालू जी की पार्टी के, शक्ति यादव नाम, शक्ति यादव कहे हैं कि ये जो संसद भवन है, यहां पर डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है, यहां पर डेमोक्रेसी का नामो निशान है। कैसी डेमोक्रेसी, कैसा प्रजातंत्र, कैसा संसद, यहां पर विपक्ष तो है ही नहीं। अब विपक्ष नहीं है तो यहां पर डेमोक्रेसी भला जीवित कैसे रहेगी? डेमोक्रेसी की यहां पर हत्या कर दी गई। ये जो इन्होंने संसद भवन बनाया है, इसकी आकृति ताबूत की तरह है, और ये संसद भवन ताबूत है। उन्होंने संसद भवन की तुलना ताबूत से की है। तो हो हल्ला मचने लग गया, खिंचाई होने लग गई, तो बाद में वो सफाई देते नजर आने लग गए। तो भैया कहां रुकने वाले हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ आजकल हम सफर बनकर चलने वाले जदयू ने भी कहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई संसद भवन में। जदयू भी वही बातें बोल रही है। तो एक एनसीपी की नेता हैं सुप्रिया सुले, जी हाँ सुप्रिया सुले का आपको नाम तो याद हो, कहती हमें तो पुराने संसद भवन से लगाव था, पुराने संसद भवन में तो यादें बसी थी, यादों का जखीरा था, संसद भवन, हम आई लव यू संसद भवन, ऐसी बातें बोल रही है कि संसद भवन में पुरानी यादें थी, पुरानी यादों की जमावट थी, पूरी पुरानी यादों की सिलवटें थी वहां पर। अब वो सारी यादें धुंधली होते जा रही हैं, और कहा कि 2 दिन हम कैसे आते हैं बताइए। 2 दिन पहले इन्होंने व्हाट्सएप करके भेजा था, तो व्हाट्सएप करके भेजा था तो हम भला कैसे आते, इसलिए हम नहीं आए। लेकिन याद आती है और जान चली जाती है। मतलब यादें, बिल्कुल यादों के साए में जी रही हैं सुप्रिया सुले साहब। तो ये कहानी, ये चरित्र है। वहीं एक तरफ जहां विरोधों की कहानी गढ़ी जा रही है, विरोधों की कहानियां रची जा रही हैं, विरोध लिखे जा रहे हैं, विरोध बोले जा रहे हैं, विरोध अपनाए जा रहे हैं, विरोध के तमाम मापदंड अपनाए जा रहे हैं, विरोध की तमाम कहानियां लिखी जा रही हैं, उकेरी जा रही हैं। वहीं मोदी जी ने, जैसा कि बात है, मोदी जी के इवेंट मैनेजर हैं तो आप जानते ही हैं, उन्होंने बॉलीवुड वालों का आह्वान किया। तो आप देख सकते हैं ये बॉलीवुड, वैसे तो बॉलीवुड कितने सनातनी के प्रति समर्पित रहते हैं, उनकी कहानियों को तो आप भली भांति जानते ही। खैर मैं उन सब की बातें नहीं करता, मैं मुद्दे की बात करता हूं। मुद्दों की बात यहाँ पे ये है, हमारे नए संसद भवन को शाहरुख खान ने अपनी आवाज दी है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है, और उसकी ख्याति में कसीदे पड़े हैं शाहरुख खान साहब। वहीं साथ साथ मोदी जी से उनका आजकल अक्षय कुमार का तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग तो रहा ही। अक्षय कुमार ने भी
सोशल मीडिया पर हमारा संसद भवन का जो दृश्य है उसमें भी अपनी आवाजें दी हैं, सोशल मीडिया पे शेयर की हैं। देखिए, तारीफ तो किए जा रहे हैं और तारीफों को भुनाया भी जा रहा है और इस संसद भवन को लेकर बातें भी की जा रही हैं। जो आम जनमानस है, जो आम पब्लिक है, वो कह रहा है कम से कम ये जो मौजूदा संसद भवन है इसमें भारतीयता की प्रतीक तो दिख रही है, इसमें भारतीयता की कहानी तो दिख रही है। ये संसद भवन है जो आजाद भारत में बना है, ये संसद भवन है जिसमें हिंदुस्तान की पहचान दिख रही है, हिंदुस्तान की कहानी दिख रही है, हिंदुस्तान का कल्चर दिख रहा है, हिंदुस्तान की पेंटिंग दिख रही है, हिंदुस्तान की जमावट दिख रही है, हिंदुस्तान की बनावट दिख रही है। सर यही सब बातें हैं। हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान की पेंटिंग है, हिंदुस्तान की कलाकृतियां हैं, हिंदुस्तान का जो धर्म ग्रंथ है, जो धार्मिक पहचान है, हिंदुस्तान की जो आत्मा है, उस सबको पिरोया गया है। और इसमें साफ साफ बात है चालुक्य वंश जो 1500 साल राज किया। चालुक्य के पास राजदंड रहा, ये आपका सेनेगल, ये रहा फिर ये रहा आपका विजयनगर साम्राज्य के पास, फिर ये रहा आपका मौर्य एम्पायर के पास। जो धर्म की प्रतीक थी, जो शासन का प्रतीक था, उसको लगाया गया। और दक्षिण भारत के पुजारी बुलाए गए, दक्षिण भारत के सबसे पुराने मठ, वहां से ब्राह्मण बुलाए गए, वहां से ला गए, मंत्रोच्चारण हुआ, मंत्र आरती हुई और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार विधिवत तरीके से पूजा अर्चना हवन हुआ। खुद नरेंद्र मोदी जो है धार्मिक जो रिवाज है, जो धार्मिक आवरण है, उसमें खुद रचे बसे नजर आए। धर्म की वो पराकाष्ठा, वो आस्था का वो प्रतीक उनमें कुट कुट कर भरता नजर आया। आस्तिक परंपराओं का वो हर रंग नजर आया जो शायद आज के दौर में किसी के पास मिलना मुनासिब मुझे नजर नहीं आता है। एक होती है धार्मिक भावनाओं के बारे में दिखाना, देखिए अपनाना और दिखाना, उसमें दो बातों का अंतर है। राहुल गांधी भी हैं जो जरूरत पड़ने पर ब्राह्मण बन जाते हैं। कौन ब्राह्मण? कौल ब्राह्मण बन जाते हैं। कौन ब्राह्मण? आप समझ गए होंगे, मैं कौल ब्राह्मण बोल रहा था। ब्राह्मण बन जाते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, इनकी बहनियां भी बन जाती हैं, चुंदरी ओढ़ लेती हैं देवी जी की, जगह जगह घूमने लग जाते हैं यूपी इलेक्शन में। लेकिन चोला तो बदल लोगे, लेकिन अपने अंदर वो गुण कहां से लेकर आओगे? जिंदगी भर तो उन्होंने सनातन परंपरा का ही दोहन किया है, तुम्हें कहां से नजर आएगी, कहां से चरित्र नजर आएगी? लेकिन यहाँ पर जो ब्राह्मणों के बीच, जो दक्षिण भारत से आए ब्राह्मण, उत्तर भारत से जो आए ब्राह्मण, काशी से आए ब्राह्मण, जो विधिवत पूजा से पाठ करके जो आज अनावरण हुआ, वो वाकई में देखने वाली बात थी। और साथ साथ जिनको लगता है हाय अल्लाह सेकुलरिज्म का तो गला घोट दिया गया, सेकुलरिज्म का तो यहाँ पे इज्जत लूट लिया गया, तो उनके बारे में बता दें, यहाँ पे तमाम धर्म के धर्माचार्य भी आए थे और उन धर्मों से यहाँ पर अपने धर्म की नीतिगत तरीके से उपदेश भी दिया। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बौद्ध हो, सभी को यहाँ बुलाया गया था। उन्होंने अपने धर्म और रीति रिवाज की कहानियों का यहाँ पर गुणगान करते नजर आए और कह सकते हैं यहाँ भारतीय आस्था, भारतीय परंपराओं को यहाँ पर फौरी तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। और जो कहते हैं विपक्ष की हत्या कर दी गई, उनके यही बात है, भाई विपक्ष ने कब भारत को भारत अपनाया है? एक वोट बैंक की खातिर, एक वोट बैंक के लिए एक वर्ग उनसे नाराज ना हो, एक वर्ग में उनके प्रति नाराजगी के बादल न मर रहा है, एक वर्ग में जो तुष्टिकरण की कहानी है वो न रची जाए, शायद इसलिए नरेंद्र मोदी का विरोध करना भी उनके लिए जायज होता नजर आता है। और रही बात जो कहते हैं, आखिरी में बोल दूं कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा उसका इनॉग्रेशन नहीं कराया गया, तो मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी क्या थी? छत्तीसगढ़ का विधानसभा का इनॉग्रेशन करने गई थी। कौन थी वो? मनमोहन काल में मनमोहन जी को प्रधानमंत्री रहते हुए हेड ऑफ द कैबिनेट बनी हुई थी, तो क्या था? सारी सब बातें ना करेंगे, सारी विरोध की कहानी, सारी विरोध का जड़ है आने वाला आम चुनाव जो 2024 में है, और कैसे नरेंद्र मोदी को हराया जाए और कैसे विरोध करके जो सेनेगल धार्मिक हिंदू परंपराओं का प्रतीक है उसे संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है, जो सेकुलरिज्म का जो तमाशा बनाया जा रहा है, सेकुलरिज्म की कहानी को कैसे बुनाया जाए, कैसे अल्पसंख्यक वोट पर
अपना पंजा मारा जाए, वो सारी कहानी इस विरोध की कहानी को होती नजर आती। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, वंदे मातरम।